गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस दो तरह का हम लोग को पढ़ना है। पहला टू वेरिएबल इक्वेशंस और दूसरा सेकंड थ्री वेरिएबल इक्वेशंस। टू वेरिएबल इक्वेशंस आपका देखिए a1x प्लस b1y प्लस इक्वल टू c1 होता है। दूसरा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 होता है। ये थ्री वेरिएबल इक्वेशंस है। इसमें x y z तीन वेरिएबल है, यहाँ पर दो वेरिएबल है। अब देखिए हम लोग को क्वेश्चन जो आता है 12th के एग्जाम में, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। इस पर कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए तो पहले हम सॉल्व करना बता देते हैं, फिर आपको आगे हम कंसिस्टेंसी चेक करना भी बता देंगे। देखिए तो ये आपका टू वेरिएबल इक्वेशन, इसको हम मैट्रिक्स मेथड में कैसे लिखते हैं, इसको हम इस तरह से मैट्रिक्स में 2/2, और ये आपका देखिए 2/2 और 2/1, दो रो है एक कॉलम, यहाँ भी आपका क्या है 2/1। इस ऊपर वाले इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिए हैं। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आ जाएगा, इक्वेट करने के बाद इतना आ जाएगा। तो इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों मैट्रिक्स को, इक्वेट कर लेंगे एलएचएस और आरएचएस से, तो ऊपर वाला दोनों इक्वेशन आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 लिखते हैं और xyz लिखते हैं, और उधर लिखते हैं d1 d2 और d3। इसको हम लोग a मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। ये इसको a जो मैट्रिक्स है ना, इसको हमने यहाँ पे लिखा है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। एक्स वाई आपका वेरिएबल है तो एक्स वाई वेरिएबल मैट्रिक्स कहलाता है, और बी आपका जो कांस्टेंट वैल्यू दिया रहता है इधर वो होता है। उसमें आपका तीन होता है, 3/3 का मैट्रिक्स हो जाता है। आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, और यहाँ पे तीन वेरिएबल होता है एक्स वाई और जेड, और यहाँ पे d1 d2 और d3 हो जाता है। अब देखिए तो बेसिकली हमारा इक्वेशन ये वाला बन गया, ax इक्वल टू बी। अब करते क्या है ना, हमको सॉल्व कैसे करते हैं, सिंपल आप इक्वेशन 1 और 2 मान के पढ़े होइएगा स्कूल में, बनाना टू वेरिएबल का इक्वेशन 10th में ही पढ़ना था। तो वैसे बना आंसर दोनों इस तरह से भी वैसे भी दोनों का आपका सेम ही आंसर आएगा, मगर आपको जब क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो आपको जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। और हम पहले आप लोग को फॉर्मूला ड्राइव कर देते हैं, फिर आपको क्वेश्चन बनाकर बता देंगे। आप लोग पुराने वाले मेथड से बना सकते हैं, बनाइए तो काट के जीरो दे देगा आपको, नहीं इसको इसमें तीन इक्वेशन मान के बनाना सिखाए हुए हैं आप लोग को हम, हमें तो ऐसे बना दीजिएगा तो इसमें आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। अब देखिए तो हम लोग मल्टीप्लाई किए ए इनवर्स से दोनों तरफ, दोनों साइड में, तो ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा इंटू एक्स, यहाँ पे ए इनवर्स इंटू बी रहने दीजिए। हम बताए थे ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई के बराबर होता है, और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स हो जाता है। ये ए इनवर्स बी इतना हो जाएगा। तो आपको ए इनवर्स बी का फॉर्मूला बताए थे पिछले क्लास में आप लोगों को हम, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड कितना डिटरमिनेंट ऑफ ए और इनटू बी। तो ये यूज कीजिए, इसका वैल्यू या ये यूज कीजिए। तो 2/2 के लिए भी यही चीज है, और 3/3 यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, यही चीज लिखते हैं, यहाँ पे भी यही चीज आता, यहाँ पे सिर्फ 3/3 का मैट्रिक्स आया था अलग से। यहाँ पे इसको मिटाते हैं हम, इसको अगर लिखते हैं 3/3 का मैट्रिक्स लिखते हैं और इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या लिखते d1 d2 और d3, ये x y और z। यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3, इसको हम लोग मानते हैं क्या a कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको x और इसको हम लोग b। ये चीज हो गया आपका फॉर्मूला। x इक्वल टू एक्स क्या वेरिएबल मैट्रिक्स इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी, मतलब यहाँ पे आपको a इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो a इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या फाइंड करना पड़ता है, एडजॉइंट फाइंड करना पड़ता है। एडजॉइंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, तब जाकर के हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, पहले हम बता देते हैं टू वेरिएबल के कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। सॉल्व x माइनस 2y इक्वल टू 4, 3x माइनस 5y इक्वल टू 7। पूरा क्वेश्चन लिख रहे हैं,
सिर्फ सॉल्व लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तब ये दिया हुआ रहेगा। अब देखिए, तो सबसे पहले दो इक्वेशन आ गया, हम लोग मान लेंगे यहाँ पर लेट, अगर ये एलएचएस में दिया रहे तो उसको आरएचएस में हम लोग लेके चले जाएंगे। तो कैपिटल ए मैट्रिक्स जो होगा कोफिशिएंट में से यहाँ पे 1 है और यहाँ पर कितना है -2 है, यहाँ पे 3 और -5 है। एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स जो होगा इसमें दो मैट्रिक्स आपका एक्स और वाई हो जाएगा, और आपका बी कांस्टेंट जो मैट्रिक्स होता है इसमें आपका कांस्टेंट कितना है, इधर 4 है इधर 5 7 है, 4 और 7 ये हो गया। हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे, 1 -2 3 और -5, तो ये मल्टीप्लाई कीजिएगा -5 और ये आपका +6, कितना आ जाएगा वैल्यू आपका 1 के बराबर आ जाएगा। ये हो गया। अब देखिए देयरफॉर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स इज पॉसिबल, ए इनवर्स इज पॉसिबल। अगर ये 0 आ जाता तो इनवर्स निकलता नहीं, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में आपका दो सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, या आपका नो सॉल्यूशन का केस चला जाता है, समझे। तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन अगर 0 के बराबर नहीं है, मतलब एक डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, इट मींस दैट यूनिक सॉल्यूशन आएगा, x का एक वैल्यू आएगा और y का एक वैल्यू आएगा, क्योंकि हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। 0 जाता है तो इनवर्स ही फाइंड नहीं करते, इनवर्स फाइंड नहीं करेंगे तो b से गुना कैसे करते उसको, इसलिए। अब देखिए, तो हम बताए थे इसका एडजॉइंट डायरेक्ट, आप देखिए 12th में जब एग्जाम में बनाइएगा तो कोफैक्टर निकाल के बनाइएगा, ये तरीका है। C11 C12 C21 C22 लिखिए, ट्रांसपोज तब आएगा। हम आपको डायरेक्ट बनाना बताए थे, डायरेक्ट हम लिख देते हैं। हम क्या बोले थे आप लोग को, मेन डायगोनल एलिमेंट को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो -5 और 1 हो जाएगा, और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 और 2, ये एडजॉइंट निकल गया। हम शॉर्टकट लगाए हैं जल्दी से आपका बन जाए इस वजह से, अदरवाइज आपको 12th में C11 ही निकालिएगा, C22 जैसे आपको प्रोसेस में बताया था एडजॉइंट निकालना वैसे ही निकालिएगा, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हम लोग का एडजॉइंट फाइंड आउट हो गया। अब देखिए तो हम लोग का सेंस जानते हैं, x बराबर a इनवर्स इंटू कितना होता है b, तो ये लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b, ये हो गया। अब देखिए तो x का वैल्यू जो हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ a हम लोग कितना निकाले हैं, 1 के बराबर है आपका, ये -5 और ठीक है +6, तो ये 1 तो 1/1 तो ठीक है 1 ही रहने दो इसको। यहाँ पे एडजॉइंट लिख देते हैं, एडजॉइंट कितना आपका निकाले हम लोग, -5 2 -3 और 1, और ये जो वैल्यू डालेंगे b का वैल्यू 4 और 7, तो 1/1 तो 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये मैट्रिक्स का गुना है, गुना कर दीजिए तो ये आपका 2/2 है, ये कितना है 2/1 है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -20 अब प्लस कितना आपका 14 4 12 +7, तो ये आपका x इक्वल टू आपका आ गया कितना बोलिए, यहाँ पे देखिए -6 हो जाएगा और ये आपका -5 हो गया। अब देखिए तो x का वैल्यू कितना होता है, माने थे हम लोग कैपिटल X मैट्रिक्स का xy, -6 और -5, देयरफॉर x आपका निकल गया यहाँ पर -6 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया -5, और यही आपका आंसर हो गया। देखिए तो आप वैसे भी इक्वेशन 1 और 2 मान के बनाते तब भी यही आंसर आता है, ऐसा नहीं कोई दूसरा आंसर आ जाएगा। हाँ, ये आपका मैट्रिक्स मेथड से हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व किया है। देखिए आप क्रॉस चेक करके भी देख सकते हैं सही है कि नहीं, -6 रखिए -6 हो जाएगा, और ये -10 कितना हो जाएगा आपका +10 हो जाएगा, ये -5 रखिए तो +10 हो जाएगा, -6 + 10 4, उसमें भी रखिए वही हाल, -18 हो जाएगा -6 रखिएगा तो, और ये 18 और ये कितना हो जाएगा 25, प्लस हो जाएगा 25, -18 + 25 कितना हो जाएगा 7, आगे क्रॉस चेक सही हो गया हमारा। तो इस तरह से हम लोग हाँ प्रोसेस ही अपनाना। हाँ यहाँ पे हम एक चीज स्टेप्स आपको हम छोड़े हैं, वो स्टेप्स ये है कि यहाँ पर एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल दिए, 12th के एग्जाम में डायरेक्ट नहीं निकालना है। समझ में आई बात। हम आगे बढ़ते हैं, एक और 3/3 का बताते हैं आप लोग को।
सॉल्व। देखिए इसको सॉल्व करना है हम लोग, 3 वेरिएबल इक्वेशन है, इसमें y का टर्म नहीं है और इसमें आपका z का टर्म नहीं है। उस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3z इक्वल टू 11। दूसरा 2x माइनस 3y प्लस 0 इंटू जेड बराबर कितना आपका 1। इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे 3 वेरिएबल इक्वेशन, तो a मान लेंगे हम लोग, a इक्वल टू लेट कोफिशिएंट जो मैट्रिक्स है यहाँ पे कितना 1 2 1 1 0 3 2 माइनस 3 0। x को कैपिटल X जो है हमारा मानेंगे इस तरह से, और आपका B का जो मैट्रिक्स होगा, B मैट्रिक्स वो जाएगा 7 11 और 1। इस तरह से हम लोग इसको मैट्रिक्स को मान लेंगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड, हम डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। देखिए इसको यहीं पे प्लस माइनस और प्लस हम लिख नहीं रहे हैं, कितना लिखेंगे, स्पेस कम होने की वजह से ऐसा कर रहे हैं। 0 प्लस 9, यहाँ -2 1 -6 प्लस 1 -3 -0। तो 1 की जगह इस गुना होगा, ये गुना होगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस -2 है तो ये हटाएंगे, ये 0 सॉरी 1 इंटू 0 हो जाएगा, 0 -6 चेक कर लीजिए, गलत मत कर दीजिए, गलत होगा पर गलत हो जाएगा। और ये हटाएंगे, ये आपका -3 और ये 0, तो ये आपका कितना हो गया 9 हो गया। ये आपका 12 हो गया और ये आपका कितना हो गया -3। तो इसको आप कितना हो गया, ये 18 हो जाएगा, ये 21 -3 8। तो ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया, ये 0 के बराबर नहीं है। देयरफॉर ए इनवर्स इज पॉसिबल, ए इनवर्स इज पॉसिबल। तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है, डिटर्मिनेंट निकालना। अब देखिए सबसे पहली बात 12th के एग्जाम में बहुत सारे लड़के हैं ना बड़ा होशियार बनते, तेज बनते हैं, तो होता है यहीं पे निकाल लेंगे, वो भी गलत काट देगा। ये मैट्रिक्स है, एक्सपेंड नहीं होता है। मैंने बताया था मैट्रिक्स का अरेंजमेंट ऑफ नंबर, डिटर्मिनेंट एक सिंगल नंबर होता है। तो डिटर्मिनेंट का आप मैट्रिक्स का सिंबल देके इसको एक्सपेंड कर दिए, गलत हो जाएगा, काट देगा वो। 12th में इसी तरह इसी सब स्टेप से मार्क्स कटता है। तो 12th में आप ऐसे मत कीजिएगा, हम ऐसे कर दिए हैं क्योंकि स्पेस कम है, बहुत छोटा बोर्ड है इस वजह से, समझे बात ना। आप डिटर्मिनेंट लिखिएगा सिंपल जैसे हम लिखते थे पिछले क्वेश्चन में लिखे थे, फिर एक्सपेंड कीजिएगा, समझे। अब देखिए 18 इसका वैल्यू आया हुआ है, इसको हम आपको मिटा देते हैं। हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना आया हमारे पास 18 आया है। अब देखिए हम इसका एडजॉइंट ऑफ फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर, आप 12th के एग्जाम में ये क्वेश्चन स्पेशली फॉर 12th एग्जाम होता है। मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम कॉम्पिटिशन में आता है वो दूसरा आता है, हम अगले क्लास में बताएंगे उस चीज को। इसलिए आप 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़िए, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही कीजिएगा, आप कॉपी में वैसे ही लिख लीजिएगा। मैं समझने हम जल्दी बनाने के लिए हम ऐसा लिख रहे हैं कि टाइम भी कम होता है। और बहुत सारे लड़के शिकायत ये थी कि सर 2 घंटा वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं। भाई 2 घंटा के हम 4 घंटा वीडियो बनाना चाहते हैं, प्रॉब्लम क्या, मेरे पास सेटअप नहीं है। और हम लोग अभी इसके बाद क्या करना है, हम लोग को एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने का कोफैक्टर निकाल के बताया थे आप लोग को। तो 12th के एग्जाम में 12 कोफैक्टर निकाल के ही बनाइएगा, पर यहाँ पे हम शॉर्टकट मेथड से बना देते हैं क्योंकि आसानी होगा हम लोगों के लिए, स्पेस कम होने की वजह से। अब देखिए एडजॉइंट क्या लिखते हैं हम लोग,
बताए थे आप लोगों को पूरे डिटर्मिनेंट को कॉपी कर देना 1 2 1 1 0 3 2 -3 0 1 1 2 2 0 और -3। तो पूरे डिटर्मिनेंट को कॉपी कर दिया, फर्स्ट कॉलम को कॉपी किया, सेकंड कॉलम को, फर्स्ट रो को लिखेंगे 1 2 1 1 2 1 0 3 1 0। अब बताए थे आप लोग को फर्स्ट रो हटा दें और फर्स्ट कॉलम हटा दें, इससे हम लोग को जो मिलेगा वो हमारा एडजॉइंट निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन 12th का है, इसलिए हम लोग ऐसे नहीं बनाए, कोफैक्टर निकाल के ही बनाएंगे। अभी हम लोग ऐसे बना दे रहे हैं, इसको गुना करेंगे, इसको गुना कर देंगे, ये आपका 0 हो जाएगा, -9 माइनस +9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 लिखा जाएगा, यहाँ पे ये आपका -3 और ये आपका 0, तो -3, ये 6 -1, ये आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसमें आएगा 6 - 0 तो 6 ही हो जाएगा, और ये आपका 0 - 2 तो कितना हो जाएगा आपका -2, और ये 1 - 3 1 - 3 कितना हो जाएगा -2। यहाँ पे देखिए -3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 0 है, ठीक है, ये आपका 4 -+3 7 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 1 0 हो जाएगा, 1 × 0 0, ये 1 × 0 0 और -2 तो -2 हो जाएगा। तो ये आपका एडजॉइंट फाइंड आउट हो गया। हमारा फॉर्मूला क्या है, वी नो डेट कैपिटल X इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू B। अब देखिए, तो हम लोग का ये हो गया x इक्वल टू, हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑलरेडी पहले से फाइंड किए हुए हैं, तो 1/80 एडजॉइंट पुट कर दीजिए और b का वैल्यू पुट कर दीजिए। b का वैल्यू कितना है 7 11 और 1, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 9 -3 6 6 -2 -2 -3 7 और -2। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे, कैलकुलेशन देख लीजिए, कहीं गलत होगा तो सही चेक कर लीजिए, सही कर लीजिएगा। अब देखिए 3/3 है, और ये आपका कितना है 3/1 का मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई होगा तो 3/1 ही बचेगा, बताए थे। अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से गुना होगा, 9 × 7 63 -33 और +6, इसको इससे गुना के 7 × 42 22 -22 -2, इसको गुना कीजिएगा 21, ये 77 और ये कितना हो जाएगा -2, तो 1/18। अब देखिए इसको हम लोग माइनस करेंगे, अब देखिए कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा आपका 30 + 36, यहाँ पे देखिए ये आप 18 हो जाएगा, अब देखिए ये आपका, इसको माइनस कीजिएगा आपका तो कितना आएगा 77 में से 23 घटेगा, 77 - 23 4 और 6 64 50 सॉरी 54 54 है ना, तो ये आ जाएगा आपका 54। अब देखिए तो आपका ये x का वैल्यू, अब इसको मल्टी बताया था मैट्रिक्स में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो ये डिवाइड होगा इससे 36/18 36, ये आपका कट जाएगा 1 आ जाएगा 34, तो ये x आ गया। अब ये दिस इम्प्लाइज डेट x y और z, इसको कंपेयर कीजिएगा 2 1 और 3 से, तो देयरफॉर x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 3, z का वैल्यू 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है, कहीं कहीं गलत हो जाता है, ज़्यादा कैलकुलेशन करना होता है, अच्छे से कीजिएगा, 8-10 क्वेश्चन बनाइएगा, अपने आप ये प्रैक्टिस हो जाएगा।
तो ये ध्यान रहे 3/3 12th के एग्जाम में 3/3 का ही आता है और साफ साफ मेंशन रहेगा यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो किसी भी दूसरे मेथड से बना दीजिएगा तो आपको 0 मिलेगा, कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। आज रहने दीजिए। थैंक यू।